अच्छा, मान लीजिए आपको पैसों की अर्जेंटली ज़रूरत आ गई है और ऐसे में आपने ये डिसाइड किया है कि आप लोन लेना चाहते हो, पर्सनल लोन। और ऐसे में मान लीजिए बैंक आपको लोन नहीं दे रही है या फिर आप खुद ही बैंक में जाकर के लोन नहीं लेना चाहते हो, आप किसी लोन ऐप के ज़रिए लोन लेने की सोच रहे हो। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के लोन ऐप या इंस्टेंट लोन ऐप या पर्सनल लोन ऐप, अगर आपके पास एप्पल का डिवाइस है तो ऐसे में उसके ऐप स्टोर पर जाकर के यही सब आप सर्च करोगे। तो इस अवेयरनेस की वीडियो को मैं उन्हीं लोगों के लिए स्पेशली बना रहा हूं जो लोग भी इसी तरीके से लोन ऐप रिलेटेड सर्च करते हैं एंड किसी भी ऐप में जाकर के वहां पर जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने लगते हैं, लोन के लिए ट्राई करने लगते हैं। भाई, अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये ऐप जिसमें मैं ट्राई करने वाला हूँ ये ऐप रियल है या फेक है, अगर आपके मन में भी सवाल आता है, जानना चाहते हो कि भाई जिस ऐप से मैं लोन लेने वाला हूँ क्या वाकई में वो ऐप जो है मुझे अच्छा खासा समय देगा, कम से कम इंटरेस्ट रेट पर लोन देगा या नहीं, आरबीआई एनबीएफसी रजिस्टर्ड ये ऐप है भी या नहीं, ये ऐप से मुझे लोन लेना चाहिए या नहीं, अगर ये सवाल के जवाब आप भी जानना चाहते हो तो ऐसे में एक तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। खैर 5 तरीके बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो कर लेते हो तो यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस रहेगा कि जिस भी ऐप में आप लोन के लिए ट्राई करने वाले हो वो ऐप से आपको धोखा नहीं मिलेगा। मतलब ये कि कई बार होता है ना कि लोग जो है लोन के लिए किसी भी ऐप में ट्राई करते हैं और पता चलता है कि वो 5-7 दिन वाला लोन ऐप निकला, लोन दिया ही नहीं, रीपेमेंट करने को कह रहा है, या लोन बहुत ही कम अमाउंट का दे दिया और काफ़ी ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट के साथ रीपेमेंट करने को कहा जा रहा है, वो भी 4-5 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर। कॉल्स पे कॉल्स की जा रही हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स पर सब कुछ भेजा जाने लगता है। तो ये चक्कर अगर नहीं चाहते हो तो ऐसे में ये जानकारी होना आपको बेहद ज़रूरी है कि कौन से वो 5 टिप्स जो मैं आपको देने वाला हूँ ये हैं जिसको फॉलो अगर किया जाए तो एक सही ऐप से हम लोन लेने की सोच सकते हैं। हाँ जी, तो बिना समय को बर्बाद किए मैं आपको सीधे पॉइंट वाली बात बताने वाला हूँ। 5 वो जो टिप्स हैं वो बताने वाला हूँ। तो पहला टिप है दोस्तों कि जिस भी ऐप में, मान लीजिए एक सपोज कीजिए मैंने लोन ऐप लिख करके गूगल प्ले स्टोर पर सर्च किया, बहुत सारी लोन ऐप के नाम आ गए, पहला लोन ऐप को मैंने से खोला और वहां पर अबाउट सेक्शन जो है उसको चेक किया। वहां पर मुझे ये देखना है कि ये ऐप जो है खुद को आरबीआई एनबीएफसी रजिस्टर्ड ऐप बता रही है या नहीं, और बता रही है तो उसके नीचे उसका नंबर भी लिखा होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो वहां पर मेंशन है कि नहीं। ये चीजें हमें चेक करनी है, सबसे पहला ये पॉइंट है। सेकेंड नंबर, यहां पर अबाउट सेक्शन में ही जो है आपको यह भी देखना है कि कस्टमर केयर का नंबर है या नहीं, एड्रेस है या नहीं, मेल आईडी प्रॉपर तरीके से लिखा है या नहीं। ये सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड टिप है, ये चीज़ चेक कर लीजिए पहले ही। ऐसा ना हो कि सिर्फ एड्रेस लिखा हो, मेल आईडी और फ़ोन नंबर ना हो। यहाँ तक कि अगर सिर्फ मेल आईडी है, एड्रेस नहीं है, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, तो ऐसे में भी आप उस ऐप को अवॉइड करें। और आरबीआई एनबीएफसी रजिस्टर्ड के बारे में अगर जिक्र नहीं है तो बिल्कुल ही अवॉइड कर देना। तीसरा टिप, जो आप मेल आईडी वहाँ पर पढ़ रहे हो उसके आप मेल आईडी में ध्यान देना, @gmail.com के जगह वहाँ पर @ और उस जो भी ऐप का नाम है, जो भी उस ऐप को बनाया उससे रिलेटेड वहाँ पर @ के बाद लिखा होना चाहिए और .in लगा होना चाहिए। एक एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर लगा दूंगा, आप ध्यान से देख लेना। जो रियल जो ऐप्स होती है ना उसको डोमेन लेना पड़ता है। अगर किसी रियल ऐप ने डोमेन ले रखा होगा तो उसको मेल आईडी कुछ इस तरीके से ही वहाँ पर आपको नज़र आएगा। बाकी @gmail.com जैसी मेल आईडी वालों को आप अवॉइड कर सकते हो। चौथी टिप, यहाँ पर आपको लोगों के रिव्यूज़ को पढ़ना है। 5 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ में अगर आपको देखने को मिल रहा है कि लोग तारीफ़ें कर रहे हैं, बहुत अच्छी ऐप है, गुड ऐप, वेरी गुड ऐप, नाइस, सुपर, बेस्ट, ओके, इस तरीके से मैंने देखा यार अधिकतर ऐप में ऐसे रिव्यूज़ लिखे होते हैं। पता ही नहीं चल पाता है कि किसी को लोन मिला था, नहीं मिला था, मिला था तो कितने तक का, कितने समय के लिए, कितना इंटरेस्ट रेट के साथ, कुछ नहीं पता चल पाता। बस गुड वेरी गुड, गुड वेरी गुड। और 1 स्टार में भी ऐसा ही हाल रहता है। लेकिन 1 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ में लोगों की शिकायतें भी पढ़ने को आपको मिलेगा। जिन लोगों ने उस ऐप में लोन के लिए ट्राई किया होगा और मान लीजिए उसे कोई प्रॉब्लम हुआ हो, लोन नहीं मिला हो या मिला हो तो 5-7 दिन के लिए मिला हो, हाई इंटरेस्ट रेट के साथ मिला हो या नहीं मिला हो, जो कुछ भी लोग रिव्यूज़ में लिख देते हैं, तो 1 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ को आप ज़रूर पढ़ लेना। वहाँ पर अगर आपको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोग शिकायत कर रहा है, लोग उसे फेक लोन ऐप बता रहा है,
5-7 दिन वाला लोन ऐप बता रहा है। लोग अगर उसके बारे में बोल रहे हैं कि हाई इंटरेस्ट रेट के साथ लोन ऑफर किया गया, या फिर लोगों का कहना है कि भाई रीपेमेंट करने के बावजूद भी फिर से रीपेमेंट करने को कहा जा रहा है, ऐसे से अगर लोग बता रहे हैं ना, तो उस ऐप को आप अवॉइड कर देना। 5वां जो टिप है दोस्तों, उसको तो आपको ज़रूर से ही फॉलो करना है। कई बार क्या होता है ना कि कुछ ऐसे भी लोन ऐप्स हैं जो कि आप जैसे ही वहाँ पर उसे आप इंस्टॉल वगैरह कर लेते हो, वहाँ पर आपसे डॉक्यूमेंटेशन कराया जा रहा होता है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसे भेज दिया, उसके बाद जो है वो एलिजिबिलिटी आपको काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट का बता देता है अच्छे खासे समय के लिए। उसके बाद जो है वो आपसे उस लोन को अप्रूव करने के नाम पर पैसे मांगता है, प्रोसेसिंग चार्जेस के नाम पर, बैंक अकाउंट कंफर्मेशन के नाम पर, जीएसटी के नाम पर, टैक्स के नाम पर। तो ये सब अगर आपसे मांगा जा रहा है, शुरुआत ही अगर किया जा रहा है पैसे पहले मांगने से, तो उस ऐप से तो आप 100 कदम दूर रहना। दोस्तों देखो, जो भी रियल ऐप होती है ना, वो ऐप ये 4 जो कैटेगरी मैंने बताया उसको तो पास करेगी ही। 5वां जो मैंने आपको टिप दिया है उसमें भी ये करा जाता है कि जितना, मान लीजिए आपने 10,000 का लोन लिया, तो 10,000 में जो भी आपको लोन अमाउंट मिलने वाला हो, वो उसमें से जो है प्रोसेसिंग चार्जेस को ऑलरेडी वो लोग डिडक्ट कर लेगा, और कुछ अगर टैक्स वगैरह भी लगना हुआ तो ऑलरेडी डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद ही जो बाकी के अमाउंट होंगे वो आपके बैंक अकाउंट में भेजा जाता है, और समय और इंटरेस्ट रेट आपको पहले ही बता दिया जाता है, और जब आप उसे परमिशन अलाउ करोगे तभी दिया जाता है। ये नहीं कि वहाँ पर बस चेक कर रहे हैं और वहाँ पर सीधे लोन पकड़ा दिया गया, या फिर आप बस चेक कर रहे हो वहाँ पर आपसे चार्जेस मांगे जाने लगे। तो ये सब अगर सिचुएशन हो रही है दोस्तों, तो ऐसे ऐप्स को आप अवॉइड करें। ये सब फेक लोन ऐप्स हो सकता है। तो आप जिस भी लोन ऐप में पर्सनल लोन के लिए ट्राई करने की सोच रहे हो, तो ये 5 टिप्स को जो है आप ज़रूर से फॉलो कर लेना, ज़रूर से चेक कर लेना जो मैंने बताया है आपको। इसके बाद ही जो है उस ऐप से लोन लेने के बारे में सोचना। बाई चांस मान लीजिए कि आपने चीज़ें चेक कर लिया, लोन के लिए ट्राई कर दिया, उसके बावजूद भी आपको लोन अमाउंट मिला नहीं है और रीपेमेंट करने को कहा जा रहा है, या फिर आपने लोन का रीपेमेंट कर दिया फिर से रीपेमेंट करने को कहा जा रहा है, ऐसी कोई सिचुएशन आ गई है जहां पर आपसे मतलब आपके कॉन्टैक्ट वगैरह को जो है आपके फ़ोटोज़ वगैरह या फिर बहुत सारी चीज़ें जो है इधर उधर शेयर किया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप अपने एरिया में नियर बाय में जो भी साइबर पुलिस स्टेशन है वहां पर जाकर के साइबर पुलिस कंप्लेन भी कर सकती हो। आप चाहो तो आप 1930 नंबर को डायल करके भी, या फिर cybercrime.gov.in वेबसाइट पर भी जो है ऑनलाइन साइबर पुलिस कंप्लेन कर सकती हो। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, अगर मान लीजिए आपने किसी भी ऐप में लोन के लिए ट्राई किया, लोन आपको मिल गया, उसका आप अब रीपेमेंट कर रहे हो, तो रीपेमेंट करने के समय में एक प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग प्रूफ के लिए किसी अनदर फ़ोन से ज़रूर बनाइएगा। आपके घर में दूसरा जो भी फ़ोन हो उसके ज़रिए बना लीजिए, जिसमें आपको दिखाना है कि कैसे आप उस लोन ऐप को ओपन कर रहे हो, कैसे आप उसके रीपेमेंट के ऑप्शंस को चेक कर रहे हो, कैसे आप उसमें जाकर के रीपेमेंट कर रहे हो। ये प्रूफ अपने पास रख लीजिए। अगर ये लोग उसे बाद में अपडेट नहीं करे, बाद में आपको अगर परेशान किया जा रहा होगा, तो उस कंडीशन में आप उस प्रूफ को उन लोगों को भेज सकते हो, बता सकते हो, दिखा सकते हो कि भाई देख लो मैंने रीपेमेंट कर दिया था। लेकिन अगर ये लोग फिर भी उसे अपडेट नहीं करता है, परेशान करता है, आपको फिर से रीपेमेंट करने को कहा जाता है, तो आप अब जानते हो कि आपको क्या करना है। जी हाँ, साइबर क्राइम में कंप्लेन कर देना। नियर बाय में जो भी साइबर पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाकर के साइबर पुलिस कंप्लेन कर दीजिएगा। आई होप आप लोग मेरी बात समझ चुके हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। थैंक यू।